क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक केस आया है जिसके अंदर एक टैक्स पेयर ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो काफ़ी अमाउंट में कर दी है। इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल की वो बहुत ही कम अमाउंट की फाइल की और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ज़्यादा अमाउंट की फाइल की। तो हम अपनी इस वीडियो में उस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो टैक्स पेयर है, मुंबई टैक्स पेयर है। इन्होंने अपनी आईटीआर जब फाइल करी तो 6,30,000 रुपये की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 27,65,000 का पे किया। इसी के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको इनकम टैक्स नोटिस जारी कर दिया। उनसे पूछा गया कि इन्होंने इतना डिफरेंस इनकी आईटीआर और क्रेडिट कार्ड पेमेंट में क्यों है और इसका सोर्स क्या है कि आपने इतना अमाउंट क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कहाँ से किया। जब ये मैटर पहले हम ये केस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मुंबई टैक्स पेयर वो डिक्लेयर एनुअल इनकम of rupees 6.30 lakh found himself facing a tax addition after income tax department noticed that he had paid credit card bills worth of rupees 27.65 lakh in a year, including nearly 14 lakh रुपए is cash. तो 14 लाख रुपए लगभग कैश बताया जा रहा है इसमें और उन्होंने क्रेडिट कार्ड का टोटल 27,65,000 की पेमेंट की है। टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके जो कैश पेमेंट को अनएक्सपेक्टेड इनकम मान के उनका एडिशन कर दिया अंडर सेक्शन 69 के तहत। टैक्स डिपार्टमेंट ने जो चेक किया, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न चेक करी, बैंक स्टेटमेंट चेक किया और उनके जो भी एविडेंस उन्होंने चेक किए, फैमिली मेंबर के जो उन्होंने सबमिट किए थे, उससे रिलेटेड उनको कुछ सब्सटेंशियल रिलीफ मिली है। मतलब कुछ एडिशन जो लार्ज पार्ट में हो रहा था उसको डिलीट करके उनको सब्सटेंशियल रिलीफ टी ने दे दी है। पर हुआ क्या था, पहले वो डिस्प्यूट हम यहाँ पढ़ते हैं। डिस्प्यूट कहाँ से अराइज हुआ पहले वो देखते हैं। ये केस है श्री मनीष मेहता वर्सेस आईटीओ, मुंबई टैक्स पेयर है। इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 23-24 की 6,30,820 की फाइल करी। स्कूटनी का असेसमेंट हुआ। जब स्कूटनी असेसमेंट हुआ तो पता चला कि असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि मेहता हैड मेड क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स 27,65,834। उसमें से 13,95,020 जो उन्होंने पे किया वो कैश में पे किया। द कैश जो केस था उनका, ये केस स्कूटनी में सिलेक्ट हो गया क्योंकि काफ़ी लार्ज कैश पेमेंट था क्रेडिट कार्ड का ड्यू का। जैसा हमें पता है कि अगर आप कैश में पेमेंट 1,00,000 रुपए से ज़्यादा साल का करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिटेल आ जाती है। और अगर आप नॉन कैश में मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू, यूपीआई के थ्रू करते हैं 10 लाख से ज़्यादा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर टैक्स पेयर का जब ये केस स्कूटनी में सिलेक्ट हुआ, उन्होंने जब ये एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि इन्होंने इतना सब्सटेंशियल अमाउंट कहाँ से पे किया, तो उन्होंने दलील दी कि ये जो पैसा है ये मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स के द्वारा दिया गया है। इसमें से 8 लाख रुपए मुझे मेरे फादर ने दिया, 4.5 लाख रुपए मुझे मेरी मदर ने दिया और बाकी जो 3 लाख रुपए था वो मेरी वाइफ ने दिया। टुगेदर देखा जाए तो 15.5 लाख रुपए उन्होंने कैश का प्रूफ बताया कि कैश मुझे यहाँ से आया और उस बेस पे मैंने पे किया। उससे रिलेटेड सपोर्ट देखे तो उन्होंने एफिडेविट अपने तीनों फैमिली मेंबर का सबमिट किया। उन्होंने बताया कि उनके फादर का अगरबत्ती का बिजनेस है, जो कि पहले ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे, बंद करके उन्होंने अगरबत्ती का काम किया। मदर होम ट्यूशन क्लासेस करती हैं तो वहाँ से इनकम होती है और होममेड फूड आइटम भी बेचती हैं तो वहाँ से भी इनकम करती हैं। और वाइफ जो है उनका कंसल्टेंसी रिलेटेड काम है तो वाइफ की अर्निंग भी उन्होंने बताया। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी ये दलील रिजेक्ट कर दी। The officer observed that affidavit alone could not establish the source of fund, and taxpayer had failed to adequately demonstrate the earning capacity of the family member who allegedly provided the cash. ऑफिसर ने उनके जो एफिडेविट सबमिट जो उन्होंने किया था उसमें रिजेक्ट कर दिया कि सोर्स ऑफ फंड तो पता नहीं चल रहा, आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे अर्निंग कैपेसिटी फैमिली मेंबर की कितनी है। डिपार्टमेंट ने उनकी इनसफिशिएंट एविडेंस के बेस पर जो डोनर की कैपेसिटी नहीं थी उसके बेस पर उनका एडिशन को मान लिया और उनकी ये दलील रिजेक्ट कर दिया। फिर उनका केस गया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास। उन्होंने भी एडिशन को माना कि हाँ ये इनका एडिशन होना चाहिए। सीआरटी अपील ने भी कहा कि आपने काफ़ी कैश अमाउंट अपनी फैमिली मेंबर से दी लेकिन आप उसको सफिशिएंट एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये मैटर गया फिर आईटीएटी के पास, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल ने देखा कि टैक्स पेयर ने एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं इंक्लूडिंग एफिडेविट, कंफर्मेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज फादर, मदर एंड वाइफ। तो ट्रिब्यूनल ने क्लोजली एग्जामिन ये रिकॉर्ड्स को करे हैं
जो फैमिली मेंबर्स है इन्होंने जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम के तहत इन्होंने देखा है, इन्होंने वाइफ का जो क्लेम है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। वाइफ का जो इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज किया था कि प्रोफेशनल इनकम है और वो कंसल्टेंसी के तौर पर काम करती हैं, उनकी बैंक की स्टेटमेंट में रेगुलर क्रेडिट आ रहे हैं और 3 लाख का जो गिफ्ट था वो ट्रिब्यूनल ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। मदर का गिफ्ट जब ट्रिब्यूनल ने एग्जामिन किया तो देखा कि मदर का जो गिफ्ट है वो 4.5 लाख रुपए का बताया जा रहा था। तो 4.5 लाख में से उन्होंने देखा कि हर बैंक के अकाउंट में रेगुलर यूपीआई क्रेडिट आ रहे हैं, इसमें कुछ ऑनगोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी जा रही है और उसमें उन्होंने देखा कि वो सेल होम मेड फूड आइटम को बेचती हैं। ट्रिब्यूनल ने लेकिन कुछ मोडेस्ट व्यू देखकर उनकी जो इनकम जो गिफ्ट्स का अमाउंट था लगभग 50% एक्सेप्ट किया, मतलब 4.5 लाख में से 2,25,000 रुपये ट्रिब्यूनल ने मदर का गिफ्ट को एक्सेप्ट किया। फादर का गिफ्ट भी पार्टली एक्सेप्टेड हुआ। फादर का जो उन्होंने दिखाया कि फादर्स जो काम करते हैं या देखें तो फादर्स की जो अप्रोच उन्होंने देखा कि उनके बैंक अकाउंट्स में भी रेगुलर डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अकाउंट की जो एक्टिविटी है उसमें सिस्टमेटिक बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी चल रही है। तो ट्रिब्यूनल ने एक देखा जाए तो 50% अमाउंट को एक्सेप्ट कर लिए गिफ्ट के तौर पर, उनको 50% की रिलीफ दी थी। तो देखा जाए फाइनल आउटकम क्या, जो फाइनल आउटकम आया सब मिलाकर देखा जाए तो ट्रिब्यूनल ने 3 लाख का एडिशन जो वाइफ से रिलेटेड था वो हटा दिया, 2,25,000 रुपये का मदर से रिलेटेड एडिशन को हटा दिया और 4 लाख का फादर्स का हटा दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि 9,25,000 रुपये की टोटल रिलीफ मिली और बाकी जो रिमेनिंग 4,70,000 था वो एडिशन सस्टेन हुआ, वो उनकी इनकम में ऐड हो गया। तो ये अपील पार्टली अलाउ हुई। इस रूलिंग से, इस केस से आप क्या सीख सकते हैं कि जो भी आप कैश डिपॉजिट कराएंगे, ज़्यादा कैश में अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं या आप बैंकिंग चैनल से कर रहे हैं तो ये एक रेस क्वेश्चन हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे स्क्रूटनी के तहत ये आपके सोर्स ऑफ फंड को एग्जामिन कर सकता है। अपने जो भी बैंकिंग जो भी ट्रेल है जो भी आप कर रहे हैं जहाँ से आपने पेमेंट किया उसका प्रॉपर सोर्स रखें। अपने जो जिस डोनर से लिया उसका आइडेंटिटी के तौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, टैक्स स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप रखें। और सेकंड उनकी क्रेडिट वर्टनेस की वो उनकी जो पेमेंट की कैपेसिटी है वो क्रेडिट वर्टनेस क्या है वो अपने पास रखें। और थर्ड जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन जो भी हो उसका प्रॉपर सोर्स का डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल के रखें। तो ध्यान रखें कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड में अगर आप डील कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप ज़्यादा करते हैं तो ये आप समझ के चलें कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल के ज़रूर रखें ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। किसी भी तरह की टैक्स असिस्टेंस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गेन हुआ हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।